नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का SKS स्टडी में, जहां मैं चार्ट का मैथ लेकर आया हूं। ये हमारी तीसरी क्लास है। इसमें हम वास्तविक संख्या से रिलेटिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम पेज खोलते हैं। पेज में फर्स्ट पेज ही खोलना है। ओके। अभी पुरानी क्लास में हमने इसके पहले वाली जो क्लास है उसमें प्रश्न संख्या 1 डाली थी। अब यहाँ प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 सभी सवालों को हम हल करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 2 या सवाल नंबर 2, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ठीक है, परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताना है। पहली परिमेय संख्या अपने को 3/4 दी गई है और दूसरी दी गई थी 3। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हमने लासा ले लिया 4 और 1 का 4। ठीक है, क्योंकि जो लासा है वही हर है। हर और लासा समान हो तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, पर यहाँ पर नहीं समान है तो इसका भाग दिया जाता है लासा में। दूसरी भिन्न का हर समान नहीं है लासा की जैसा नहीं है, तो इस हर का इसमें भाग दिया जाता है। जितने बार जाता है उतना अंश में गुणा किया जाता है। 1 का अगर 4 में भाग दिए 4 बार जाएगा और 4 का ऊपर गुणा किया जाएगा तो 4 तिया 12 लिख लेता हूँ, 3 × 4। ठीक, इस प्रकार -3 और 4 तिया 12, लासा आपका नीचे चल ही रहा है। तो 12 में से 3 चले गए, 9 बचेंगे और 9/4 ये आपकी परिमेय संख्या बन गई है। क्या कहा? परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। परिमेय संख्या है, क्या है? योगफल क्या है? योगफल करने पर परिमेय संख्या है। उन्होंने पूछा था है अथवा नहीं। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ये आपका बेटा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बेटा। ठीक है, आप अगर लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, जितने ज़्यादा लाइक मिलेंगे वीडियो पर, सब्सक्राइब मिलेंगे, कमेंट मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है प्रत्येक वीडियो के लिए यूट्यूब में। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, माइनस का 1 और -2/3। हाँ, कहा गया है साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ठीक, चेक करो कट तो नहीं क्वेश्चन, ये वाली लाइन। हाँ, तो -1 प्लस, ओहो, ठीक है, -1 प्लस माइनस 1 नीचे मान लिया, 3 लासा लिए, 3 एकम 3 -2, यानी ये हो जाएंगे आपके -5/3। ठीक, थोड़ा समझ लेते हैं। और सब का मतलब होता है प्लस। ठीक, अब हमने क्या किया, इस प्रकार लिख लिया। इसके बाद 1 के नीचे 1 मान लिया, फिर 3 और 1 का लासा लिया 3 और 3 का 1 में गुणा कर दिया, -3 और -2। ठीक है, 2 एकम 2। ये तो गलत हो गया ना, यहाँ से तो गलत हो गया, चूंकि लासा 3 लिया गया था तो 1 का 3 बार भाग गया तो अंश में क्या जाएगा, -3 जाएगा। ठीक है, हाँ, ये वाला आंसर जरूर सेम टू सेम हो जाएगा। 1 का 3 में 3 बार भाग दिया, 3 एकम 3, तो यहाँ 3 2 5/3। हाँ, ये भी आपकी परिमेय संख्या है, ये भी आपकी परिमेय संख्या
ये भी आपकी वर्ग संख्या है। ठीक है, इस प्रकार आपका सवाल संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। सवाल संख्या 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग करेंगे 3 पर। सवाल संख्या 3 पर जाने वाले हैं, जिसमें साफ साफ स्पष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। थोड़ा यहाँ चैनल का अगर नाम लिखा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एस डार्क में लिख दूँ भाई, डार्क में लिख दूँ, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। एस के एस स्टडी, एस टी, इसको उधर ले जाओ। ये आपका हमारा चैनल है, ये एस के एस स्टडी, एस के एस स्टडी। ठीक है, हाँ, हम पढ़ने जा रहे थे सवाल संख्या 3, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित किया जाए। बिल्कुल किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अभी देखते हैं, प्लस माइनस का 9/13 बराबर माइनस का 9/13 प्लस माइनस का 5/8, इस प्रकार से। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हाँ, माइनस का 5/8 प्लस माइनस माइनस आया 9/13 बराबर माइनस का 9/13, फिर प्लस माइनस माइनस के 5/8। ठीक है, हमसे कहा गया था दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। ठीक है, अब हमें दोनों पक्ष स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि सब सही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली में आप कक्षा 8 के बच्चे हो तो हल अगर कर दिया जाए ना, सेम स्पष्ट तो दिखाई दे रहा है। ये वाली संख्या निगेटिव है, ये वाली निगेटिव है, ये वाली निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। अतः दोनों पक्ष समान हैं। और अगर इसको करना हो तो एक और है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस का 9/13 और माइनस का 9/13 सेम चिन्ह है, दोनों में माइनस का इधर भी है और पक्षांतर के साइड भी है। इधर माइनस का 5/8 है और इधर भी माइनस का 5/8, बचा आपका 0 बराबर 0 और यह सत्यापित हो गया। ठीक है, LHS बराबर RHS, दायां पक्ष और बायां पक्ष। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। तीसरे में सभी को हमें इसी प्रकार से सिद्ध करना है, तो अभी हम इसको हटा देते हैं, अभी इसको हम हटा देते हैं। ओके, इसके बाद हमने ये थर्ड का 1 पार्ट लगाया था, इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी लगाने वाले हैं बेटा। बच्चों देखते हैं, ये क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो आप अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए ही बोलिए सभी को। ठीक है, क्योंकि अभी हम इसको भी बहुत शॉर्ट तरीके से, कई तरीके बताएंगे करने के। सबसे पहला काम तो हमारा वही होता है, ये कोष्टकों को हटाना। तो हम ये जब कोष्टक हटा देंगे तो प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा, जिसमें हमेशा माइनस जीतता है। जब भी लड़ाई प्लस और माइनस की हुई, हमेशा माइनस ने जीत पाई। ठीक है, ये गणित की दुनिया की लड़ाई है, वहाँ हमेशा माइनस जीतता है, कभी भी आज तक प्लस नहीं जीत पाया। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। माइनस का 7/12 और इधर प्लस का 3 हुआ। ओके, अभी हम चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, चलो कर ही लेते हैं। फिलहाल एक अलग मेथड बताऊंगा। 12 यहाँ ले लो तो 12 तिया 36, 36 माइनस 7, इधर भी 12 ही लासा लिए जाएंगे, ये माइनस के साथ ज्यों के त्यों रहेंगे और 12 का उधर 3 में गुणा हो जाएगा तो 36 वहाँ भी हो जाएंगे। और 36 में से जब 7 जाते हैं
तो 29 बचता है और नीचे 12 बचेगा। इधर भी 36 में से 7 घटाया जाएगा तो 29/12 और तुम्हारा LHS बराबर RHS। ये दोनों पक्ष हमको समान करने थे, हो भी गए हैं। ठीक है बेटा, निश्चित तौर पे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आता है कहीं कोई स्टेप तो आप बिल्कुल कमेंट कर दें, तो नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में मैं उस बात पर भी ध्यान दूंगा कहाँ पर आपको दिक्कत होती है समझने में, किस स्टेप को मैं और ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश करूं। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा मेरी वीडियो में कितनी कमी है और कितनी अच्छाई है। अगर बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, गुड लिखें, यस सर बहुत मज़ा आ रहा है। जो कुछ भी आपके मन में होता है वो सब लिखिएगा। और अगर कहीं कोई कमी आपको नज़र आती है वीडियो में तो स्पष्ट रूप से आप ये बता सकते हैं कमेंट के जरिए, सर ये क्वेश्चन में ये वाली लाइन मुझे मज़ा नहीं आया या समझ में नहीं आई। ठीक है, हाँ जी, थर्ड वाला पोर्शन हम लगाने जाते हैं। ओ नो, ओ क्या हुआ है, तो इधर इसको काटो। ओके, हाँ थर्ड वाला थोड़ा टफ है। टफ तो कुछ भी नहीं है, उसको भी हम बहुत ही उम्दा अंदाज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, -4/7 क्लोज करिएगा, प्लस का 1/4 इसको बड़े कोष्टक में कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम लिखने वाले हैं प्लस 7/-16, उसको भी क्लोज करिएगा। ओके, इसके बाद हम -4/7 कर लेंगे, क्लोज भी कर लेंगे, प्लस का चिन्ह भी लगा लेंगे और इधर बड़ा कोष्टक लिख करके प्लस 1/4 लिखेंगे, प्लस छोटे वाले कोष्टक में 7/-16 लिख करके। काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, इसको हम अंदाज से काम करेंगे। ये आपका एक पार्ट है, ये वाला एक अलग पार्ट, ये LHS है तो वो वाली RHS है। समझ तो रहे ना दोनों साइड में? हाँ ओके, -4/7 प्लस का 1/4 और प्लस माइनस का 7/16 बराबर का चिन्ह दीजिएगा। 4/7 हुए और क्या हुआ बेटा, प्लस लगा है, इधर 1/4 हुआ और प्लस माइनस का 7/16 हो गए। ठीक, चूंकि हमसे सॉल्व करने के लिए भी कहा गया है, हल करके सत्यापित कीजिए, तो हल तो मैं ऐसे भी काटना चाहो तो काट भी सकते हो और LHS बराबर RHS होता है, पर कहीं ये हमसे लासा लेने के लिए तो नहीं कह रहा है। लासा लेकर के इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना भाई। लासा बिल्कुल ले सकते हैं, पर क्यों इसको बढ़ाया जाए ये बताओ। जब हमें नियम पता है, रूल पता है कि माइनस का 7/16 कटेगा, सेम है। 1/4 भी कटेगा, माइनस का 4/7 -4/7 कट जाएगा, अर्थात तीनों सिंबल समान हैं। LHS बराबर RHS, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों के दोनों समान हो गए हैं। बाकी जब सवाल आएगा सरल करने को तब हम लासा लेंगे और इसको सरल करेंगे भी। ठीक, यहाँ उसने हमसे कहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, तो हम बेटा हल ही तो कर रहे हैं। यहाँ पर पहले हमने क्या काम किया, पहले हमने कोष्टक हटाए और प्लस माइनस को देखते हुए काम किए, है ना। कोष्टक हटाया, माइनस की संख्या आई, जिसको लाए। यहाँ देखो कोष्टक हटाते ही प्लस माइनस आपस में लड़े, फाइट में माइनस हमेशा जीतता है, मेरी साफ बात है, हमेशा कहता हूँ। ऐसा ही
इस साइड भी किया पक्षांतर करके, -4/7 था ज्यों का त्यों लिखा। इसके बाद हम 1/4 प्लस का है, कुछ नहीं कर पाए उसका, और इन दोनों की लड़ाई फिर हुई प्लस और माइनस की, जिसमें माइनस जीत गया 7/16। इसके बाद हम दोनों पक्षों में हमने फोकस किया, देखा कि अब क्या किया जाए जिससे हम इस सवाल को आसान कर सकें। करने को तो हम सॉल्व भी लासा लेते और गुणा करते तीनों का ऊपर नीचे, काफ़ी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती, क्योंकि उसने हमसे केवल ये कहा है सत्यापित कीजिए। हमें नियम पता है। नियम बेटा क्या होता है, आप चार्ट के बच्चे हो या 6 के हो या 7 के जो भी हो, नियम को भी सीखेगा। माइनस का 7/4 है तो माइनस के 7/4 से सेम टू सेम संख्या कट जाती है अगर बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो। 7 के साथ 1/4 1/4 प्लस का है दोनों पक्षों में, ये भी कट जाएगा इजीली। इसके बाद माइनस के 7/16, माइनस का 7/16 है, सॉरी, माइनस का 7/16, ये भी दोनों जगह समान है, इस वजह से इन सभी को मैंने काट दिया बराबर। इस तरफ मुझे 0 मिल गया, शून्य मिल गया, इस तरफ भी मुझे शून्य मिल गया, और हमने दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को समान कर रखा है। बाकी अगर सॉल्विंग की बात है तो आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, हम सॉल्व भी करना बताएंगे, लासा लेना भी बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं इस क्वेश्चंस को, अब सवाल को हटाने का काम करता हूँ। इसके बाद हम प्रश्न सवाल संख्या 4 को पढ़ने वाले हैं। सवाल संख्या 4 को पढ़ने वाले हैं। क्या कहा गया है 4 में, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सवाल है। कहा गया a + b बराबर -15/11 है, तो b + a का मान क्या होगा। ओहो, a + b बराबर दे रखा है -15/11, तो b + a का मान क्या होगा, ये चीज हमसे पूछी गई थी। हाँ भाई, क्या होगा, ये भी वही होगा जो पहले से है, क्योंकि सिंबल हमारा प्लस का है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा वैल्यू में। वैल्यू में परिवर्तन तब संभव है जब चिन्ह नेगेटिव हो तो कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। अगर प्लस का चिन्ह है हमारा, अगर प्लस का चिन्ह है ए और बी के बीच, तो आप चाहे ए को पहले लिखिएगा और चाहे बी को आप पहले लिखिएगा, सवाल की जो वैल्यू है, जो इसका मान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता बेटा, इस बात को जान लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर। इसमें भी कहा रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी पुस्तिका से कीजिएगा। ठीक है, पुस्तिका से नहीं कीजिएगा, इन्होंने गलत लिखा है, सामने लिखे सवाल को देख करके करना है। अभ्यास पुस्तिका में, ओहो हो, इसको ऐसे क्लोज करिएगा, प्लस का चिन्ह लगाइएगा, माइनस के, ओहो, 12/7 लिखा है, इसको क्लोज कर लीजिए, बराबर का फिर से चिन्ह लगाइएगा, इसको ऐसे करिएगा, प्लस का चिन्ह लगाइएगा और 5/-11 लिखिएगा। ओके, अब इसके बाद हम पूर्ति करने वाले हैं। तो भाई पूर्ति तो सीधी सीधी होती नजर आ रही है। -12/7, -12/7 और -12/7 दोनों तरफ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, दोनों तरफ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं ना। अब बचा क्या, -5/11 अलग दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे रिक्त स्थान के जगह पर हम 5/-11 भरने वाले हैं। जैसे ये चीज हम भरेंगे, हमारे दोनों पक्ष समान हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, समझ में तो आ रही है ना आप सभी को। आप सभी को क्या मेरा पढ़ाया स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, साथ में कमेंट बॉक्स में यस सर लिखिए, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ जाता हूँ।
लीजिए लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस सीरीज का, और मैं इसको अब आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, यही लिख दूंगा तो मुझे सुविधा हो जाएगी। थोड़ा कलम चेंज कर लेता हूँ। ये जो संख्या है और ये संख्या दोनों समान है, निश्चित तौर पर माइनस का 7/12 और माइनस का 7/12 दोनों स्थानों पे उपस्थित है। अगर कोई संख्या नहीं है तो वो कौन सी है? 5/6, यानी यहाँ पे 5/6 भरे जाएंगे, यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 5/6 भरा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाता हूँ, नेक्स्ट पेज लाता हूँ। अब क्या है, यही है ना? ओके, हाँ ठीक है, नेक्स्ट पेज आ गया है। नेक्स्ट पेज आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो देखते हैं, ये तो एक्सरसाइज ही चेंज है। ओके, अभी मेरी चल रही थी 1B, अभी क्या चल रही थी? 1B चल रही थी। अब मैं थोड़ा कलम चेंज करके तुम्हारी यहाँ एक्सरसाइज का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अभ्यास 1C, कहाँ का क्वेश्चन है ये? अभ्यास 1C का है, ठीक है। अभी अपना कलम चेंज करूंगा मैं, वही अपना वाइट लेकर के आना है। यहाँ SKS स्टडी, वो इसको भी मत भूलिएगा। सभी बच्चों को बताइएगा चैनल का नाम SKS स्टडी है, ठीक है, सरल है। हाँ, हल करना है भाई, 2/3 और 5/3। भाई बहुत सरल है, दोनों हर समान है, सीधा लिखिएगा। अंश में कोई परिवर्तन मत कीजिएगा, ना संख्याओं में परिवर्तन, ना उसके चिन्ह में परिवर्तन, कुछ नहीं करना होता है प्यारे बच्चों, ज्यों का त्यों लिख देना होता है, लीजिएगा। ओके, अभी 5 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 3/3, ये आपका हल हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। समझ तो पा रहे हैं प्यारे बच्चों सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी को स्पष्ट समझ में आ रहा होगा और आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है। और जिसको नहीं भी आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा कि सर मेरे को ये चीज़ या यहाँ पर स्टेप समझ में नहीं, ठीक है। हाँ, तो सॉल्व वही तरीका अपना हल करने का, लिख लिया करो हल, कि सबसे पहला काम कोष्टक को हटाना होता है। जब ही कोष्टक हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। 3×5 इसका लासा लिया तो 3 का 2 में कर दिया, 3 दूनी 6 और 3×5 हो गया। ये 15 में से 6 चला गया तो 9 बचे, ये 15 हुई। इनको उड़ा दीजिए, 3 3 का 9 और 3×5 15, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इसमें तो 4 पार्ट है भाई। अरे हट जा, भाई मैं पहले पार्ट को लगाया और मैं थर्ड पार्ट को लगा चुका हूँ। बाकी 2 पार्ट में छोड़ देता हूँ, आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए ये होमवर्क है। सॉरी, अरे नीली नीली क्यों नहीं चल रही मेरे प्यारे बच्चे? दोनों पेन एक ही सिलेक्ट हो गए, चलो कोई बात नहीं। ये आपका अभी भी नहीं चल रहा क्या? HW ये वाला भी है और HW ये वाला, ये दोनों आपके HW के रूप में दिए जाते हैं आपको। ये मैं सेकंड वाला अभी कर देता हूँ,
चल रहा। सेकंड वाला क्वेश्चन, 3/7, 8/7, 7 एलसीएम लिया तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों के हर समान है। 8 में से 3 चला गया, -5/7, ये आपका आंसर होगा। हुआ? चलो ये वाला आपका होमवर्क हो गया, ये वाला आपका होमवर्क हो गया, ये मैंने अभी क्लास वर्क हो गया, ये आपका क्लास CW हो गया, ये आपका CW था तो वो होमवर्क हो गया। अभी इसको हटाइएगा। हाँ जी, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दो। भाई रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अच्छा जी, लीजिएगा। -15/13 किलोजिक, -4/26, ओके, एंड बराबर ... -15/13 माइनस इंटू माइनस प्लस 4/26, 26 ले लिया एलसीएम, ठीक है। 13 दूनी 26, 2 का गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 2 गुणे तो 15, 4 ज्यों के तो 15 दूनी 30 प्लस 4/26, यहाँ 30 में से 4 जाएगा तो -26/26 अर्थात -1, इसका आंसर हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर आपको ये पूरा का पूरा सवाल स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल स्पष्ट रूप से समझ में आ गया तो तुरंत के तुरंत कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जा करके। ओके, अभी इसका सेकंड पार्ट देखता हूँ, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सेकंड पार्ट लेकर देखता हूँ क्या है सेकंड पार्ट में। दिया गया है -7/9 एंड बराबर लिखा, माइनस लिखा, अच्छा, माइनस एंड ... बराबर 3। ऐसा क्या लिख दिया जाए, ऐसा क्या लिख दिया जाए, ऐसी कौन सी संख्या आएगी कि बराबर में 3 आ जाए, राइट। तो वेरी सिंपल बेटा, ऐसे जब भी सवाल आए तो आप ये जो 3 है वो यहाँ ले आओ और इसको, इस पूरे को इधर ले जाओ। माइनस का था उधर जाकर के प्लस का हो गया, माइनस का था इधर जाकर के प्लस का हो गया। -7/9, क्या लासा ही 9 ले लिया मैंने लासा को 9 ले लिया, राइट। अभी इसका मैं गुणा करने वाला हूँ, क्योंकि ये तो 7 ठीक है, 9 या 27, 27 में आप 7 जोड़िएगा तो 3 इसको दिए, 30 4 34, 34/9, ये आपका कंप्लीटली भरा जाएगा रिक्त स्थान पर, रिक्त स्थान पर भरा जाएगा। ये बेटा आपका होमवर्क है, HW है ये आपका, ये भी आपका इसी प्रकार HW है, होमवर्क है, ओके। स्पष्ट रूप से इसको मैं अब खत्म कर देता हूँ। चार नंबर क्वेश्चन है आपका बेटा, 4 नंबर स्पष्ट लिखा है उन्होंने, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि, मैं कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल, कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो।
वेरी सिंपल, जोड़ना है भाई। 4 में कितने जोड़ें कि 6 प्राप्त हो जाए, 4 में कितने जोड़ें कि 6 प्राप्त हो जाए। तो इसी 6 में से उस 4 को घटा दो तो वो संख्या निकल आएगी। 2 जोड़ने से 6 प्राप्त होते हैं, अर्थात 6 में से इस संख्या को घटा दें तो ऐसा प्राप्त होता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में लिखा ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। ओके, चलो इसको मतलब इससे इसको घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। इससे इसको घटा दीजिए, ठीक है। लासा लीजिए 7 9 63, 9 7 63, 9 7 63, 7 दूनी 14, 7 9 63। तो अरे यार थोड़ा कठिन कर दिया मैंने। ये आपके 63 एलसीएम हुआ है। तो 9 7 63, या दोनों विषम संख्या है तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। दोनों का दोनों विषम संख्याएं हो, दोनों से हमने लासा निकाला तो आसान सा तरीका 7 2 गुणे तो 7, 9 गुणे तो 6। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? 7 दूनी 14 और 9 छक 9 छक 54, 9 छक 54 और इधर 63, इधर 14 का 4 में से 4 गया 0, 5 में से 1 गया 4, ये आपका 40/63, वो भी माइनस का, काहे का? ये आपका आंसर हो जाता है इस प्रकार से। 4 पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है अब तो कोई पेज बचा नहीं बचा भाई। अब तो ये आपकी 1 वाली एक्सरसाइज हमने यहाँ से खत्म कर ली। ओके, हाँ, इसी के साथ इस वीडियो का समाप्त करता हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाया जाता है बेटा। आपके लाइक या सब्सक्राइब शेयर करने से आपके ना तो रुपए कटने वाले हैं, कुछ नहीं कटने वाला है। एक टीचर को मोटिवेशन मिलेगा और उसका चैनल ग्रोथ हो जाएगा। तो भरपूर तरीके से इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों में भेजें। ठीक है, धन्यवाद।